पुन्नू, तुमने मुझे धोखा दिया, इतना बड़ा धोखा। मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? तुमने मेरा इस्तेमाल किया। पुन्नू नाम का एक टिड्डा था जो बहुत ही आलसी था। दिन भर इधर उधर उछलता कूदता रहता था और पत्तों पर सोता रहता। एक दिन वो जैसे ही सो के उठा, बहुत अच्छी नींद पूरी हुई हैं? अरे बाप रे, इतनी सुंदर टिड्डी ये कहाँ से आई? मुझे आज तक क्यों नहीं दिखी? अरे ओ टिड्डे, ऐसे क्या देख रहा है? पहले कभी कोई खूबसूरत टिड्डी नहीं देखी क्या? ओए होए, मेरी जान, शुक्र है तुमने मुझसे बात की। मुझे लगा इतनी खूबसूरत टिड्डी किसी को भाव भी नहीं देती होगी। सच कहूँ तो मुझे तुमसे प्यार हो गया। बड़ा आया। पुन्नू को फुल्लन से प्यार हो गया और फिर रोज उसके आगे पीछे घूमने लगा। फुल्लन भी मन ही मन उसको चाहने लगी थी। फिर एक दिन, फुल्लन, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, पर इसके लिए तुम्हें मेरे पापा से बात करनी होगी। चलो मेरे साथ घर, पापा से बात करते हैं शादी की। इस तरह फुल्लन पुन्नू को अपने घर शादी की बात करने ले जाती है। उसके पिता को वो सारी बात बताते हैं। क्या कहा तुमने? फुल्लन बेटा, तेरा दिमाग खराब है क्या? तू जानती नहीं है, इस टिड्डे के बारे में पूरी दुनिया जानती है। ये कितना आलसी टिड्डा है, अपने लिए खाना तक नहीं जोड़ता तो तुझे क्या खिलाएगा? मैंने तुझे इतने नाजों से पाला है, कल तेरी शादी करवा के मैं तुझे भूखा मरने नहीं दे सकता। जी, आप ऐसा न कहें। मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा। मैं सुधर जाऊंगा, काम करूंगा आपसे, पर मेरी शादी फुल्लन से करवा दो। हाँ बाबा, पुन्नू को एक मौका तो दो ना, क्या पता वो सच बोल रहा हो। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। अगर तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो तो तुम्हें साबित करना पड़ेगा कि तुम सच में सुधर गए हो। उसके लिए तुम्हें करना ये पड़ेगा, बस इस बार की सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा करना होगा, और अगर तुम ये करने में सफल हो गए तो मैं फुल्लन की शादी तुमसे करवा दूंगा। फुल्लन के पिता ने पुन्नू के सामने ये शर्त रखी क्योंकि उन्हें पता था पुन्नू बहुत ही आलसी है, वो इस शर्त को पूरा नहीं कर पाएगा। अरे यार, ये शर्त कैसे पूरा करूं? फुल्लन के बाप ने बड़ी ही गलत शर्त रखी है। कैसे पूरा करूं, कैसे पूरा करूं? तभी पुन्नू की नजर पड़ती है। बहुत सारी चींटियां दूर खेत से गेहूं के दाने इकट्ठा करती और पूरा दिन बहुत काम करती। हर रोज वो अनाज के बड़े ही भारी भारी दाने सर पे उठा के बड़ी ही ध्यान से अपने घर ले जाती। चींटियां बड़ी ही मेहनत करती ताकि सर्दियों में उन्हें खाने पीने की कोई दिक्कत ना हो। चींटियों को देख के पुन्नू के मन में एक बात सूझती है। अरे, मेरे दिमाग में ये बात पहले क्यों नहीं आई? इतनी सारी चींटियां हैं, इन्हीं में से किसी को अपने प्यार में फंसा लेता हूँ। मुझे मेहनत नहीं करनी होगी, ना मैं सर्दियों के लिए खाना जुटा पाऊंगा। पुन्नू काम कर रही चींटियों के पास आता है और उनमें से एक चींटी से बात करता है। सुनो। चींटी ने पीछे मुड़ के देखा और फिर अनदेखा करके आगे निकल गई। अरे, तुम मुझे अनदेखा क्यों कर रही हो? बात तो सुनो। बोलो, जल्दी बोलो, क्या कहना चाहते हो? मेरे साथी आगे निकल जाएंगे और मैं कतार में पीछे रह जाऊंगी। मैं तुम्हें बड़े दिन से यहाँ पर काम करते हुए देख रहा हूँ। हाँ, और मैं भी तुम्हें यहाँ सिर्फ आलस करते देखती हूँ। अरे, तुम मुझे गलत मत समझो। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें देखने के लिए बैठता हूँ। मुझे देखने के लिए? पर क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ही पसंद करता हूँ, प्यार करता हूँ तुमसे और शादी करना चाहता हूँ तुमसे। पर एक टिड्डे और चींटी की शादी कैसे हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? होने को तो कुछ भी हो सकता है, अगर तुम हाँ कर दो तो। टिड्डा चींटी को अपने प्यार के झूठे जाल में फंसा लेता है और बड़ी ही चालाकी से चींटी से सर्दियों के लिए राशन इकट्ठा करवाने लगता है। उसे शादी का झूठा झांसा देकर चींटी बेचारी दिन रात अनाज के दाने सर पे उठा के इकट्ठा करने लगी। अभी मुझे बहुत सारी मेहनत करनी है। राशन इकट्ठा कर लूंगी तो शादी के बाद मैं और पुन्नू
सर्दियों में आराम से बैठ के खाएंगे। चींटी राशन इकट्ठा करती है और पुन्नू आराम से या तो सोता रहता या फिर उछलता कूदता। फिर एक दिन चींटी की एक साथी उससे मिलने आती है। सुनो, तुम ये क्या कर रही हो? अपने साथियों को तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। तुम उस टिड्डे की बातों में आके गलत कर रही हो। नहीं, मैं कुछ गलत नहीं कर रही। बस पूरा सर्दियों का राशन इकट्ठा हो जाए, फिर हम शादी कर लेंगे। और पुन्नू मुझे बहुत प्यार करता है। वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। तुम इतनी नासमझ कैसे हो सकती हो? भला तुम्हारी समझ में ये बात नहीं आती? अगर वो तुम्हें प्यार करता, तुमसे ऐसे अकेले काम करवाता और खुद आराम करता। वो तुम्हारा फायदा उठा रहा है। देखना, वो तुम्हें बाद में धोखा दे देगा। तुम एक दिन पछताओगी। क्या हुआ? आज तुम कुछ परेशान लग रही हो। आज मुझे मेरी एक साथी मिली थी और वो बोल रही थी कि तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो, मुझसे प्यार नहीं करते, धोखा दे दोगे। तुम्हें मुझ पे भरोसा है या दूसरों की बातों पे? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम किसी की भी बातों में ऐसे मत आया करो। पुन्नू चींटी को गले से लगा लेता है और मन ही मन में सोचता है, एक बार राशन पूरा इकट्ठा हो जाए, फिर मैं फुल्लन से शादी कर लूंगा और तुम्हारी तरफ देखूंगा भी नहीं। इसी तरह जब चींटी सारा राशन पुन्नू के घर में इकट्ठा कर लेती है तो पुन्नू फुल्लन के घर उसके पिता के पास फुल्लन से शादी करने की बात करने के लिए जाता है और कहता है, मैंने आपकी शर्त पूरी कर ली। जो आपने कहा था उसे पूरा किया। अब मेरी और फुल्लन की शादी करवा दीजिए। फुल्लन के बाबा को लगा कि पुन्नू उसकी शर्त पूरी नहीं कर पाएगा। उसने पुन्नू को टहलते हुए शर्त रखी थी। अब शर्त के मुताबिक फुल्लन के बाबा को उसकी शादी पुन्नू से करवानी पड़ी, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि पुन्नू ने शर्त किस धोखे के साथ पूरी की है। पुन्नू फुल्लन को शादी करके घर ले आता है। अब तो सर्दियों का राशन भी इकट्ठा हो गया है। अब मुझे पुन्नू से शादी की बात करनी होगी। चींटी जब पुन्नू के घर उससे शादी की बात करने आती है तो वो देखती है कि टिड्डे ने पहले से ही शादी कर ली है। चींटी वो सब देखकर बहुत दुखी होती है। पुन्नू, तुमने मुझे धोखा दिया, इतना बड़ा धोखा। मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? तुमने मेरा इस्तेमाल किया, मुझसे सर्दियों का सारा राशन इकट्ठा करवाया, प्यार और शादी का झांसा दिया और फिर शादी किसी और से कर ली। क्यों किया तुमने ऐसा? माफ करना मुझे, बेवकूफ चींटी। तुझे क्या लगा मैं तुझसे प्यार करता हूँ और शादी करूँगा? कभी टिड्डे की चींटी से शादी सुनी है, हैं? तुम सही समझी। हाँ, मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया। अब जाओ यहाँ से, तुम्हारी अब कोई जरूरत नहीं है। तुमने मेरे साथ इतना गलत किया, याद रखना तुम भी खुश नहीं रह पाओगे। चींटी वहाँ से चली जाती है और अपने पुराने साथियों के पास आ जाती है। मैंने तो तुम्हें पहले ही समझाया था, वो तुम्हें धोखा दे रहा है, पर तुमने मेरी एक ना सुनी। पर चलो, कोई बात नहीं, तुम अब भी हमारी साथी बन सकती हो, हमारे साथ रह सकती हो। धन्यवाद तुम्हारा। फुल्लन को बुरा लग रहा था कि पुन्नू ने चींटी के साथ गलत किया, उसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया, पर पुन्नू उसे अपने प्यार की दुहाई दे रहा था। फुल्लन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे लिए किया। पूरी सर्दियां चींटी का इकट्ठा किया हुआ राशन खाया। जब राशन खत्म हुआ तो टिड्डे का काम में मन नहीं लगने लगा। फुल्लन उसको काम करने को कहती तो वो बात को टाल देता। फुल्लन, तू चल मेरे साथ, अपने घर चल। और मुझे पहले ही पता होता इस बदमाश ने राशन कैसे इकट्ठा किया है तो तुम्हारी शादी मैं इसके साथ ना करवाता। अब राशन खत्म हो गया तो वापस अपनी औकात पे आ गया। हाँ बाबा, आप सही कह रहे हैं। बहुत बड़ी गलती हो गई इसके साथ शादी करके। अब मुझे भी नहीं रहना है इसके साथ।
नहीं फुल्लन, मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। पुन्नू फुल्लन को बहुत रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे छोड़ के चली जाती है। जब जाके उसे एहसास होता है कि उसने चींटी के साथ कितना गलत किया है, वो चींटी के पास उससे माफी मांगने आता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया, तुम्हारे साथ गलत किया। आज मुझे इस चीज का एहसास है, माफ कर दो मुझे। माफी? तुम माफी मांग रहे हो? तुम्हें लगता है इस गलती की माफी है? तुमने मेरे साथ जो किया उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। और तुमने मेरे साथ जैसा किया तुम्हारे साथ भी वैसा ही हुआ। जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। फूलन पुन्नू को माफ नहीं करती है। और अब पुन्नू बिल्कुल अकेला हो चुका था। अब ना उसके पास फुल्लन थी और ना ही चींटी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को लाइक, शेयर, कमेंट और फॉलो ज़रूर करें।